सुप्रभात बच्चों। तो हमने बहादुर बित्तो पाठ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे ना बेटा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर किए ना बेटा आपने? वेरी गुड। तो हमने पिछली बार देखा था कहानी में ऐसे ही जय पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो नुक्ते वाले शब्द हमने ढूंढे थे ना, जैसे फर्क था, वहाँ पे राज था नहीं ऐसे वाले ये। और नुक्ते वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनमें देखो ये ज पे नीचे क्या लगा हुआ होता है? बिंदु लगा हुआ होता है। वो वाले कौन से होते हैं? नुक्ते वाले शब्द। ओके। और हमने पिछली बार ये भी देखा था ना कि यदि हम बित्तों की जगह होते तो क्या करते? शेर खेत की तरफ आया होगा कि नहीं आया होगा, सब कुछ देखा था ना। तो चलो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको और देखेंगे। तो अब चलो देखते हैं कौन कौन से क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? चलो देखते हैं। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? शेर आया था ना किसान के पास, क्या लेने? बैल लेने। तो किसान ने मना कर दिया था कि बैल नहीं, गाय लेके जाओ। अगर ऐसा होता, कैसा होता? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? मान लो तुम शेर होते। यदि तुम शेर होते तो तुम क्या करते? क्या करते बच्चों? हाँ, हम बिना पूछे किसान को शेर पे आक्रमण, यानी यदि हम शेर की जगह होते तो हम किसान से पूछते नहीं कि हमको तुम्हारा बैल चाहिए कि नहीं चाहिए। हम क्या करते? सीधी छलांग लगा देते। अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले आती, है ना। यदि मैं शेर की जगह होता तो क्या करता? मैं किसान को पूछता ही नहीं कि तुम्हारा बैल चाहिए मेरे को, तुम दोगे या नहीं दोगे। मैं तुरंत ही बैल पे छलांग लगा देती और किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले बैल को ले आती। किसान के घर पहुंचने से पहले ही बैल को मैं ले जाता। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना बेटा। हाँ, अभी आप शेर बने थे ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? पहले हम लोग शेर बने थे ना अभी। तो चलो अब देखते हैं बित्तों की जगह बैठ के कि यदि हम बित्तों होते तो शेर से कैसे निपटते। बित्तों ने कैसे निपटा था शेर से? चालाकी से, हाथ में दराती लेके, सिर पे बड़ा सा पगड़ बांध के, घोड़े पे बैठ के बित्तों ने क्या किया था? शेर को मूर्ख बनाया था। मूर्ख बनाया था, कहा था कि मैं 4 शेर रोज नाश्ते में खाती हूँ। ऐसा कोई नहीं करता है ना बेटा। हाँ, लेकिन शेर पागल था, वो बित्तों को सच में राक्षसी समझ बैठा। लेकिन यदि हम बित्तों की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाए। यदि हम होते तो क्या करते बेटा? शेर को इतना डरा नहीं पाते ना। हमारे दिमाग में क्या आता? सबसे पहले हम जोर से चिल्लाते, शोर मचाते और दूसरे लोगों को इकट्ठा करते। लोगों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करते और शेर को हमेशा के लिए जंग दूर कहीं छोड़ देते, जिससे क्या होता? हमारा हमेशा के लिए शेर से डर खत्म हो जाता। यही करते हैं ना बेटा। लेकिन बित्तों ने क्या किया था? शोर नहीं मचाया, उसने चालाकी से काम लिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट वाला, पहचानो तो। अच्छा बच्चों, देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ही ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो।
अब देखो बेटा ये वाला पिक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। अब देखो हमको ये नहीं पता है कौन सी चीज़ क्या है। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पेचकस, लेकिन पेचकस ये तो है नहीं, ये नहीं है ना। तो पेचकस कौन सा है? ये वाला। ये वाला क्या है? पेचकस नंबर 1। खुरपी, तो ये क्या है? खुरपी नंबर 2। तीसरी है करनी, तो ये कौन सी है? नंबर 3 करनी। ओके बेटा। नंबर 4 हथौड़ी, तो हथौड़ी कौन सी है? ये वाली नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? आरी, तो आरी कहाँ पे? ये रही। नेक्स्ट क्या है? आरी, तो ये रही आरी 5। ओके बच्चों, कंप्लीट हो गया ना? हाँ। तो बच्चों पता चल गया ना कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले वाली कौन सा है? पेचकस, तो पेचकस 1 नंबर। 2 नंबर खुरपी, 3 नंबर करनी, 4 नंबर हथौड़ी और 5 नंबर कौन सा है? आरी। ओके बच्चों। हाँ, तो अभी आप क्या करोगे? इनका चित्र अपनी नोटबुक में बनाओगे। ओके, ड्राइंग करोगे। ड्राइंग करना सबको अच्छा लगता है? हाँ, ड्राइंग करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना। वरना क्या होता है बेटा? चलो देखते हैं। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। देखो बेटा यहाँ पे ये वाला है ना वरना, जहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, ये देखो ये है ना। तो इसका हमें क्या करना है? इस शब्द का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं हमको। ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें वरना शब्द का प्रयोग होता हो। तो हम कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं? जैसे चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। हाँ, लिख सकते हैं ना ऐसे। जैसे सेकंड क्या लिख सकते हैं? मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। जैसे हम अपने छोटे भाई से या छोटी बहन से बोलते हैं कि मेरे को भी ये खाने को दो वरना मैं सब कुछ गिरा दूंगी, बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो दोनों के अंदर वरना लिखा हुआ है ना। चले जाओ वरना, मुझे भी खाने दो वरना, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देरी हो जाएगी। हम जब कहीं जा रहे होते हैं बेटा तो हम टाइम पे तैयार होते हैं ना, वरना क्या हो जाते हैं? लेट। वरना मीन्स अदरवाइज। ओके। तो बच्चों आपको 3 शब्द मिल गए ना, आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो। जैसे अपना होमवर्क कर लो वरना टीचर डांटेंगे, लिख सकते हो ना बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी से कम नहीं। हम किसी से भी कम नहीं है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियाँ क्या क्या काम करती है? बेटा सब काम करते हैं ना, औरतें भी करती है, आदमी भी करते हैं, सारे लोग काम करते हैं ना। तो अभी हमको यहाँ पे कौन सा बताना है? जो औरतें और लड़कियाँ क्या क्या काम करती है। ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियाँ बच्चों को पढ़ाती है, कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती है,
कुछ दुकान चलाती है और कुछ कपड़े सिलने का काम करती है। तो चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसका आंसर क्या था? हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती है। कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती है, कुछ दुकान चलाती है और कुछ कपड़े सिलने का काम करती है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेर और घोड़ा। शेर भी देखा है ना बेटा आपने? शेर का पिक्चर देखा है ना? और घोड़े का? हाँ। तो अब देखते हैं शेर और घोड़े में अंतर। तो शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो देखते हैं कौन कौन से अंतर होते हैं। जैसे खाने में, सबसे पहले किस में अंतर होता है? खाने में। तो चलो देखते हैं इनकी आदतों में, खाने पीने में क्या क्या अंतर है। ओके, जैसे शेर, तो शेर क्या खाता है बेटा? शेर मांस खाता है। शेर क्या खाता है? मांस। और घोड़ा क्या खाता है? घास। घोड़ा अच्छा है ना बेटा? घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। ओके, नेक्स्ट, घर। तो शेर कहाँ पे रहता है? जंगल की गुफा में। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। घोड़ा कहाँ पे रहता है बेटा? अस्तबल में। घोड़े के घर को क्या बोलते हैं? अस्तबल। नेक्स्ट है कलर। तो कलर कैसा होता है? जैसे शेर का कलर कैसा होता है? भूरा और सुनहरा। दो कलर का होता है शेर। लेकिन घोड़ा काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, भूरा भी होता है, चितकबरा। चितकबरा मीन्स जिस पे बहुत सारे धब्बे हो। ओके, नेक्स्ट है आदतें। तो देखो बेटा, शेर की क्या आदत होती है? वो दूसरे जानवरों को मारता है, बाद में खाता है। ओके, वहीं अपना घोड़ा क्या करता है? देखो, घोड़ा दूर सामान भी ढोता है। घोड़ा सवारी करने के काम में आता है। आता है ना बेटा? घोड़े की रेस भी होती है। तो घोड़े की ये आदतें होती है। ओके, तो देखो आपको ऐसे लिखना है जैसे शेर और घोड़ा। तो पहले खाने में क्या लिखना है? शेर क्या खाता है? मांस। और घोड़ा घास। नेक्स्ट, जंगल की गुफा। शेर का घर कौन सा होता है? जंगल की गुफा। और घोड़े का अस्तबल। बेटा जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल। ओके, नेक्स्ट, रंग मीन्स कलर। शेर कैसा होता है? भूरा और सुनहरा। जबकि घोड़ा कैसा होता है? काला, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा। ओके, नेक्स्ट है आदतें। देखो, शेर की आदत क्या होती है? जानवरों को मार कर खाता है। लेकिन घोड़े की आदत क्या होती है? घोड़ा सामान ढोता है, सवारी कराता है। ये होती है ना बेटा? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम एक नई स्टोरी देखेंगे और कुछ नई एक्टिविटी। ओके, धन्यवाद बच्चों।